दोस्तों नमस्कार। पश्चिम बंगाल में एक कानून बना लिया गया है। कानून का नाम है महिला अपराजिता एवं बाल विकास कानून 2024। ये विधेयक आपको बता दें कि विधानसभा में पास करा लिया गया है और अब राज्यपाल के लिए भेज दिया गया है। राज्यपाल के साइन होने के बाद इस पर राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर करेंगी और फिर ये कानून पश्चिम बंगाल में लागू हो जाएगा। वैसे मैं कानून कह रहा हूं तो कानून के बारे में भी आपको बता दूं। कानून दरअसल राज्य में हो रहे जो रेप केसेस हैं उनको उनकी समस्या का जो समाधान है उसको करने के लिए ये कानून बनाया गया। सबको पता होगा 9-10 अगस्त की वो रात जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसका बलात्कार हुआ था, उसका गैंग रेप हुआ था। अभी सीबीआई उसकी जांच कर रही है, किंतु गुरु सीबीआई जांच तो कर रही है, आने वाले केसेस को रोकने के लिए ममता बनर्जी सरकार ने ये विधेयक पास कराया है। विधेयक के कुछ प्रावधान है जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। मतलब ये कि अभी तक का जो प्रावधान केंद्र सरकार से चल रहा था उसमें ये है कि गुरु अगर रेप का कोई दोषी पाया जाता है तो उसको उम्र कैद की सजा होती थी और उम्र कैद की ऐसी सजा कि मात्र 14 वर्ष बाद उसकी सजा पूरी हो जाती थी। लेकिन ममता बनर्जी का कानून कहता है कि अगर रेप केस होता है और पीड़िता का देहांत हो जाता है या फिर पीड़िता कोमा में चली जाती है तो दोषी को फांसी की सजा होगी। अब ये होगा कि गुरु कितने दिन केस चलेगा, तो केस को 21 दिन के अंदर, ओनली 21 डेज के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। नए कानून में 21 दिन के अंदर पुलिस को डंडा मार के केस सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद जो दोषी होगा उसको फांसी की सजा होगी। और अगर गैंग रेप होता है तो शामिल व्यक्तियों को, जितने भी अपराधी होंगे उनको उम्र कैद की सजा होगी। उम्र कैद ऐसी 14 साल वाली नहीं, उम्र कैद की सजा ऐसे कि वो कभी बेल पर रिहा नहीं हो सकते और पूरी जिंदगी जेल में सड़नी पड़ेगी। जब ये विधेयक विधानसभा में पारित होता है तो विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं शुभेंदु अधिकारी, वो इसका समर्थन करते हैं। कहते हैं कि जी हमको तो परिणाम से मतलब है, हमको परिणाम दीजिए आप। लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर भी निशाना साधा। बाबू यहाँ पर एक अच्छा काम होने जा रहा था, फिर भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी राजनीति कर रही थी। शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि ममता बनर्जी सरकार इस जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में केस हुआ है उसको दबाने के लिए या फिर कहें तो केस बंद कराने के लिए ये कानून लेकर आई है। यानी सवाल तो ये भी बनता है ना कि इससे पहले जो रेप केसेस हुए हैं उसका क्या मतलब, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो रेप केस हुआ है क्या ये कानून उसके लिए भी लागू होगा? क्या वो डॉक्टर जो कि हड़ताल कर रहे थे कि उनके लिए कानून बनाया जाए और कानून बनता है तो समस्त राज्यों वालों के लिए बन जाता है, तो क्या होगा जो पहले रेप केसेस हो गए हैं उनका? ये सवाल अपने आप में बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। हालांकि कानून राज्यपाल के साइन के बाद ये पारित हो जाएगा। ममता बनर्जी सरकार ने सबके ऊपर हमला किया बीजेपी के ऊपर भी कि आप तो हमको बहुत बड़ी बड़ी बोलते हैं, लेकिन जी आपके यहाँ भी तो होता है। उत्तर प्रदेश और गुजरात में सबसे ज्यादा रेप केस हो रहे हैं, ऐसा कहना है ममता बनर्जी का। जी हमने नहीं कहा, ममता बनर्जी ने ऐसा कहा है। और ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि देश में 90 रेप केस हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, वो तो रोक लगा ही नहीं पा रहे हैं। फिर से मैं बता दूं, ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा कहना है ममता दीदी का। हमने सोचा आपको ये खबर बता दें और आपसे पूछे कि ये कानून कितना सही है और क्या इस कानून की जरूरत पूरे देश में है। आप कमेंट करके बताइए।